जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कुन्दैन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीक्ष्णसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशभासं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारतारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सुरम्भोलिकल्लोलिनीशानुगङ्गा लसद्बालबाले चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं गयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता मुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽयं जनाजन्मदुःखमो गतायमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ
विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री राम रामेश्वर भगवान की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज गोवर्धन भगवान की, श्री यमुना मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मलीन विरक्त श्रोमणि परमहंस स्वामी श्री वामदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंचस्थ विराजमान सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए इस 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समस्त श्रोत्री वृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति, इस श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का यह 9वां दिवस अर्थात इस ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस है। बड़े ही आनंद पूर्वक हम लोगों ने श्री शिव महापुराण के कैलाश संहिता तक के चरित्रों को श्रवण किया है। 6 संहिताएं परिपूर्ण हो चुकी हैं। यह अंतिम 7वीं संहिता प्रारंभ हो रही है। इस वायवीय संहिता में 2 भाग हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड में जो भगवान के चरित्र वर्णित हैं, हम लोग उन्हीं में चल करके भगवान शिव के दिव्य चरित्रों को श्रवण करते हैं। वायवीय संहिता के आदि में ही श्री वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है, भगवान शिव को प्रणाम किया है। नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे शक्तिरप्रतिमा यस्य ऐश्वर्यं चापि सर्वगं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं सम्प्रचक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं ब्रजामि शरणं शिवम्। व्यास भगवान की वंदना करते हुए प्रणाम करते हुए कहते हैं, जो जगत की सृष्टि पालन और संहार के आदि कारण हैं, जो शिव प्रकृति और पुरुष के भी ईश्वर माने जाते हैं, उन प्रमथ गण जिनके गणपति और कार्तिक नाम के 2 पुत्र हैं, उन उमा सहित भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी शक्ति की भी महाराज तुलना नहीं की जा सकती है। शक्तिरप्रतिमा यस्य ऐश्वर्यं चापि सर्वगम, उनके ऐश्वर्य की भी तुलना नहीं की जा सकती है। जिनका ऐश्वर्य क्षणभंगुर नहीं है महाराज, वह महाराज भगवान का अतुलनीय ऐश्वर्य है। ऐसे विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी उन महादेव भगवान शिव के श्री चरणारविंदों में हम प्रणाम करते, उनकी शरण में जाते हैं।
ऐसा वेद व्यास जी महाराज ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए मंगलाचरण किया। तत्पश्चात कहते हैं कि जो धर्म का पवित्रतम क्षेत्र है, महान तीर्थ है, जहाँ पर भगवती माँ गंगा और यमुना का मिलन हुआ है, जिसे संगम कहते हैं, वहाँ पर एकत्रित होकर के बहुत से 88,000 ऋषियों ने एक सुंदर यज्ञ का संकल्प लिया। संकल्प लेते हुए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उनके यज्ञ करते हुए के मध्य में ही पुराण वक्ता पौराणिक शिरोमणि श्री रोमहर्षणि सूत जी महाराज उपस्थित हुए। मैंने प्रारंभ में बताया था, रोमहर्षण सूत जी का नाम रोमहर्षण क्यों पड़ा? क्योंकि उनके द्वारा जब कथा की जाती थी तो श्रोताओं के रोमांच हो जाया करते थे, रोम रोम पुलकित हो जाते थे। इसलिए जो रोए रोए को हर्षित कर दें, उनका नाम रोमहर्षण है। ऐसे सूत जी महाराज ने जैसे वहाँ पहुँच करके उपस्थिति दी, समस्त ऋषियों ने उनको प्रणाम किया, पूजन किया, उचित स्थान दिया और फिर भगवान शिव के चरित्रों को सुनने के लिए उनसे प्रार्थना की, उन्हें आहार बनाऊंगा। लेकिन भगवती का स्वरूप ऐसा था, तप का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो व्याघ्र देवी को खाने की इच्छा से आया था, वह देवी का भक्त बन गया। जब भगवती कौशिकी की तपस्या परिपूर्ण हुई तो उन्होंने उस पर कृपा की और उस व्याघ्र को अपना वाहन बनाया। उसी व्याघ्र वाहन पर बैठ करके ही भगवती ने जाकर उस दुष्ट शुंभ और निशुंभ इत्यादि का वध किया है। बोलिए जगदम्बे मात की, बोलिए श्री शंकर भगवान की। इसके पश्चात महाराज देवी ने वहीं जहाँ हिमालय में तपस्या कर रही थी, मैना एवं हिमालय को जाकर के प्रणाम किया, क्योंकि वह जानती थी कि पार्वती के रूप में इसी स्थान पर बैठ करके ही भगवान शिव ने आराधन किया था। मैं उनकी सेवा में थी। जब कामदेव ने भगवान के तप में विघ्न डाला था, तभी तो भगवान ने उसको भस्म करते हुए और वहाँ से गए थे। इस प्रकार से महाराज ये वायवीय संहिता के पूर्व खंड का मैंने संक्षिप्त चरित्र सुनाया है। उत्तरखंड में हम लोग चलेंगे, 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव
विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने वायु देवता से पूछा, प्रभु भगवान का तप किया जाए तो उस तप करने के मूल में क्या ध्यान रखने योग्य है, किन बातों से हमें सावधान रहना चाहिए। आज वायु देवता कहते हैं, ऋषियों भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रख करके, पवित्र रख करके ही पूजन पाठ करते हुए प्रथम जो भगवान शिव की उपासना है वह है श्रवण। और उस श्रवण में कोई पुरुष ही रहे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। नहीं पीना है, रखा रहने दो भाई। उसमें स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, न च स्त्री न पुमानेषु नैव चापि नपुंसकः, किसी भी प्रकार से कोई भी हो, सभी भगवान के भजन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं तो वह यह कि सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथाओं को सुने। जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनने का पहले प्रयास करें, कि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक भगवान के विषय में जानेंगे नहीं। भगवान की कथाओं का सबसे बड़ा विज्ञान ही यही है कि आपके जब तक कानों के द्वारा वह रसायन भूत बातें अंदर नहीं जाएगी तब तक भगवान के विषय में आप जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा हो नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी इस बात का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। महाराज जब संतों के पास में जाओगे, बैठोगे, तब मेरे विषय में जानोगे, और जब मेरे विषय में जानोगे तभी आपको मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त होगा, मेरी जानकारी मिलेगी, और मेरी जानकारी मिलते ही फिर तुम्हारे विषय में मैं चिंतन करना शुरू कर दूंगा। देखिए ऋषियों, यह जो शरीर है इससे बढ़ करके संसार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। हाँ, यह सबसे अशुद्ध माना जाता है। मतलब जिस शरीर को हम बाहर से सजाने का प्रयास करते हैं यह वास्तव में बहुत अशुद्ध माना जाता है। यह शरीरमिदं प्रोक्तम पुरुषस्य ततः परम अशुद्धमवशं दुःखमध्रुवं न च विद्यते। एक तो शरीर अशुद्ध है और दूसरा व्यक्ति जिसकी प्राप्ति करना चाहता है उसे कहते हैं सुख, और वह उसे जीवन में कभी मिलता ही नहीं, चाहे कितने ही पूजन कर ले, अनुष्ठान कर ले। अगर वह सुख प्राप्ति के लिए अनुष्ठान पूजन कर रहा है तो उसे इस शरीर से कैसे मिलेगा। हाँ, सुख है कहाँ, वहाँ वो जाना नहीं चाहता है। बोले सुख कहाँ है, बोले सुख तो परमात्मा के पास है जहाँ वो जाना नहीं चाहता है। मतलब पुस्तक लेना है और भोजनालय में जाकर पुस्तक मांगता है, कहाँ से पुस्तक मिल जाएगी। अरे भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। तो जो भगवान है वही है
सुख देने वाले, सुख निधान बोला जाता है उनको, उनके पास में जाकर के ही वह सुख की प्राप्ति कर सकता है। और करता क्या है कि जो संसार के बंधन में बांध दे, उन लोगों के पास में जाकर के वह हमारा सुख की कामना करता है। करना क्या चाहिए? बोले किसी न किसी गुरु की शरण लेना चाहिए। सदगुरुदेव की शरण में अगर वह चला गया तो महाराज उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भक्ति के श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान को प्राप्त करने के सबसे ज्यादा मार्ग तो गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिमान। महाराज अगर वह गुरुदेव के शरण में गया और जाकर के महाराज उनकी सेवा किया, बस भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। गुरुदेव के द्वारा मंत्र प्राप्त हो जाता है और उस मंत्र के प्रभाव से महाराज वह जप कर करके और भगवान को प्रसन्न करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 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 पंचम भजन सोभेद प्रकाशा, पंचम भजन सोभेद प्रकाशा। जब वह मंत्र प्राप्त कर लेता है और भजन करने लग जाता है, फिर तो उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं रह जाता। वैसे तो इस संसार में जो जन्म लेता है, कभी मानव योनि मिलती है, कभी कोई योनि मिलती है, अनेक प्रकार की योनियों में भटकता और अंत में जाकर के जब किसी सद्गुरु की कृपा होती है तब मुझे प्राप्त करता है। संसार में पुरुषों के लिए, मानवों के लिए, जीव के लिए क्या और किस प्रकार से मिलन होता है, किस किस योनियों में कैसे कैसे जाता है, श्री शिव महापुराण में कहते हैं यथा काष्ठम च काष्ठम च समेयाताम महोदधौ समेत्य च व्यपेयाताम तदवत् भूत समागमा। वायु देवता कहते हैं जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बह करके आ जाता है और दोनों काष्ठ थोड़ी देर के लिए आपस में मिल जाते हैं और फिर मिलने के बाद एक लहर आती है और वो दोनों बिछुड़ कर चले जाते हैं। उसी प्रकार से महाराज इस संसार में प्राणियों का आपस में समागम मिलन होता है। वह मिलन चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे पुत्र पुत्रियों के रूप में हो, चाहे माता पिता के रूप में हो, बस इसी काष्ठ की तरह से उनका मिलना होता है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर जंगम जितने भी हैं, पशु पक्षी हैं, सब के सब महाराज इसी प्रकार से उनका समागम होता है और मिलना होता है। बस इसी से निवृत्ति के लिए उस परमात्म रूपी सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और वह सत्ता का ज्ञान सद्गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसके पश्चात यहाँ पर वायु देवता के द्वारा वायु देवता से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये जप और तप पूजा पाठ करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वह भी आप हमें बताएं। तब महाराज यहाँ पर इन देवताओं की, इन ऋषियों की बातों को सुन करके और सुंदर विधान बताते हैं। जो हम मंत्र नित्य प्रति आसन लगा करके जप करते हैं, इस जप का विधान क्या है, इसका भी
संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त ज्ञान वायु देवता के द्वारा यहाँ प्राप्त होता है। कहते हैं जप करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आसन शुद्धि। आसन को शुद्ध रखना चाहिए, आसन एक रखना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। चाहे वो बिछाने वाला आसन हो और चाहे बैठ करके जो आप आलती फालती लगा करके बैठते हैं, सुखासन हो, पद्मासन हो, जिस प्रकार से आप बैठ सकते हो एक आसन बना करके बैठें। बार बार आसन ना परिवर्तित करें और अपने बिछे हुए आसन को भी समय समय पर बदलते नहीं रहना चाहिए। जप करने में किस वस्तु से जप करें, माला से जप करें, उंगलियों से जप करें, इस विषय में भी वायु देवता कहते हैं कि अंगुलियों से गिनकर के जो जप किया जाता है उससे 1 गुना फल मिलता है। या हाथ में खड़िया ले लें या पेन ले लें, किसी वस्तु विशेष से रेखाएं खींच खींच करके जब हम संख्या गिनने लगते हैं तो इससे महाराज जप का 8 गुना फल मिलता है। मूंगों की दाना, जो मूंगा होता है ना, मूंगा, उस मूंगे के दानों से बनी हुई माला से जप करने से महाराज 1000 गुना, भगवान शंकर के मंत्र का जप करने के लिए स्फटिक मणियों से बनी हुई माला से 10,000 गुना, रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला से जप करने में महाराज धन की अभिवृद्धि होती है। वह भी 108 दाने वाली माला उत्तमोत्तम फलों को देने वाली होती है। फिर ऋषियों ने कहा महाराज आपने मालाओं के विषय में बता दिया, आसन के विषय में बता दिया, जप कहाँ करें और कैसे करें, कहाँ पर जप करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तब वायु देवता कहते हैं घर में किए हुए जप को 1 गुना फल देने वाला कहा गया है। गौशाला में जप करने से उसी जप का 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है। पवित्र वन अथवा किसी बगीचे में जप 1000 गुना फल वाला कहा जाता है। किसी पवित्र पर्वत में जाकर के महाराज जप करने से, किसी पवित्र नदी के तट पर जप करने से, किसी देवालय में शिवालय में जाकर जप करने से वही भगवान कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। कहते हैं ध्यान क्या रखना चाहिए जप में, पूजा में, अनुष्ठान में किन बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। बोले सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप में जप करना श्रेष्ठ होता है। इनके समीप में जप करना अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। इसीलिए बिना दीपक के जप कभी करें नहीं, दीपक अवश्य प्रत्यक्ष अपने जलाएं। जप में भी सभी दिशाएं शुभ मानी गई हैं, चारों दिशाएं जप में शुभ है, कोई कम और कोई ज़्यादा है। वहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि पूर्व में मुँह करके बैठ कर किया गया जप अनेक फल देता है। इसमें भी किसी को वश में करना हो तो पूर्वाभिमुख जप करे महाराज, वह वशीकरण मंत्र इत्यादि का जप भी सफल हो जाता है। दक्षिण में किया गया जप अभिचार कर्म में सफलता देने वाला होता है। पश्चिमाभिमुख जप महाराज धनदायक और उत्तर की ओर किया गया जप महाराज शांतिदायक होता है। फिर कहते हैं कि महाराज आपने बहुत उत्तम बात बताई। जप करने वाले जपकर्ता को, अनुष्ठानिक ब्राह्मण को सावधानियों वाले बातें भी आप हमें बताएं। तब कहते हैं सूर्य है, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ महापुरुषों तथा गुरु के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। जप करने में ध्यान रखें कि ये आपके सम्मुख हो। अन्येषां च प्रसक्तानां मंत्रो न विमुखो जपेत् उष्णिषि कंचुकी नम्रो मुक्तकेशो गलावृतः।
ये भी बहुत एक विशेष बात है जो श्री शिव महापुराण में देखो वेद व्यास जी महाराज ने निरूपण किया है। एक तो महापुरुषों को पीठ करके न बैठे, दूसरा सिर पर पगड़ी बांधकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बालों को खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध होकर, अशुद्ध हाथ से तथा रोते हुए, विलाप करते हुए जप नहीं करना चाहिए, वरना जप से महाराज पुण्य तो मिलेंगे नहीं, दोष अवश्य लग जाएगा। अपवित्र करो शुद्धो विलपन न जपे क्वचित, क्रोधम मदम क्षुतम त्रीणि निष्ठीवन विजृंभणे। कहते हैं महाराज अपवित्र नहीं होना चाहिए, अपने आप को पवित्र करके रखना चाहिए। जप काल में कभी क्रोध ना करें, क्रोधम मदम क्षुतम त्रीणि निष्ठावान न विजृंभणे। जप काल में कभी क्रोध ना करें, अहंकार ना आपके हृदय में आए, जप के समय में छींक आ जाए अथवा जप काल में आपको थूकना पड़ जाए, जबाई आ जाए, तो तुरंत भगवान का नाम या जिसका अनुष्ठान कर रहे हो नाम लेते हुए आचमन कर लेना चाहिए। जप के समय में आपके आसपास श्वान, कुत्ते इत्यादि ना रहे, यह भी ध्यान रखें। अनाशना शयाने वा गच्छन्नुत्थित्य एव वा स्थायाम विशेष स्थाने न जपेत् तिमिरांतरे। फिर कहते हैं कि बिना आसन के भी जप कभी करना नहीं चाहिए। तो महाराज जो लोग घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, उनके लिए क्या करें? बोले महाराज वह भी जप नहीं माना जाता है। लिखा है कि बिना आसन के बैठकर, सोते हुए अथवा बिस्तर में बैठ करके भी लोग माला नहीं छोड़ते। बिस्तर में बैठ करके, चलते चलते अथवा खड़े होकर के भी जप ना करें। गली या सड़क पर घूमते हुए भी जप ना करें। अपवित्र स्थान तथा कुएं में बैठ करके भी जप ना करें। ये महाराज वायु देवता ने समस्त ऋषियों को कहा, ऋषियों मैं आप लोगों को सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी अनुष्ठान से प्रतिबंधित होकर, किसी हेतु की भावना से, किसी कामना से आपने भगवान का अनुष्ठान, पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का मंत्र जप करना चाहते हैं तो उसको इन नियमों का ध्यान रखते हुए भी जप करना चाहिए। क्योंकि एक जरा से चूक से एक शब्द का अर्थ बदल जाया करता है। मंत्र का अर्थ एक विसर्ग से, रेप से, हलंत तक से बदल जाया करता है। आपने चरित्र सुना होगा श्रीमद्भागवत महापुराण में वृत्रासुर का चरित्र। त्वष्टा के द्वारा, त्वष्टा का पुत्र था जिसका नाम था विश्वरूप। उस विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बनाया और पूर्व में भी यह चरित्र आया था और नारायण कवच का उससे उपदेश लिया और बाद में उसको अपने वज्र से मार दिया। जब मालूम पड़ा उनके पिता त्वष्टा को तो उन्होंने संकल्प किया ऐसा पुत्र मुझे मिले जो इंद्र को मार सके। इस हेतु से उन्होंने यज्ञ किया, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व मां चिरम जय यद विषम। और बोले हवन करते हुए मंत्र के एक रेप में गलती हो गई, तो जहां इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए था वहां महाराज इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र प्राप्त हो गया। वृत्रासुर बहुत महान बलशाली दैत्य था, लेकिन अंत में इंद्र के हाथों मर गया। तो यहाँ पर श्री वायु देवता कहते हैं कि ऋषियों बिल्कुल सावधानी पूर्वक भगवान का तप या जप भजन करना चाहिए। दूसरा और सावधानियां हैं कि कभी किसी व्यक्ति पर किसी को दोष नहीं देखना चाहिए। जितना प्राप्त हो जाए उतने में संतुष्ट रहना चाहिए।
परिग्रह नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति का जितने में घर चल जाए उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की 8वीं भक्ति भी तो इसी का नाम है। 8 यथा लाभ संतोषा, 8 यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। और उसके बाद में भगवान के लिए यदि आप विचार करते हो कि आपके पास धन एवं द्रव्य से भगवान को संतुष्ट कर लोगे तो आप भूल जाओगे। आपने राजोपचार सामग्री एकत्रित करके भी आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। न प्रभुम स्पर्श है, उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हो, संतुष्ट नहीं कर सकते हो। परंतु यदि आपका मन बुद्धि दोनों पवित्र होकर के भगवान के श्री चरणों का ध्यान करती हैं अथवा एक पुष्प भी चढ़ा देते हो तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब भगवान किस वस्तु की कामना करते हैं? किसी भी वस्तु की आकांक्षा कामना उनमें है नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो कभी लेता नहीं, भाव से एक पत्र भी होता मुझे स्वीकार है। ये भगवान का कथन है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोले भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। वायु देवता से ऋषियों ने कहा भगवान आपने हमें बहुत उत्तम मार्ग बताया है, अब कृपा करके ऐसा बताइए कि जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए वही कार्य हम करें। तो सब ने कहा कुछ नहीं करना है। देखिए जो आप यज्ञ करने जा रहे हैं यह यज्ञ सकाम यज्ञ कहलाता है, लेकिन इसी यज्ञ को उन परमात्मा शंभु के चरणों में समर्पित करके उनको प्रसन्नता के लिए आप यज्ञ का संकल्प करें तो शीघ्र ही वह महाशंभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हीं भगवान का यजन और भजन करने का मन में संकल्प करिए। अनेक देवता, अनेक ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष सब भगवान को नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं। उन्हीं का चिंतन करिए। उनके भजन और उनके नाम के सिवा आपके हृदय में और कोई चिंतन नहीं चलना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। जगत सब सपना। और बोले भगवान को सब में देखो। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान आत्मस्वरूप हैं। कहाँ हैं? बोले सब जगह हैं। जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी समझते हैं महाराज वही कार्यावस्था में घट रूप में दिखाई देते हैं। क्या वह मिट्टी उस घट में नहीं है? है। मृतिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं मानी जाती। इसी प्रकार शरीर आदि ये जितने भी पदार्थ यह व्यक्त माने जाते हैं यह अव्यक्त से भिन्न नहीं होते हैं। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही करण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई है ही नहीं।
अशरीरं शरीरेषु चलेस्तु स्थाणुमव्ययम् सदा पश्यति तं धीरो नरः प्रत्यवमर्शनात्। महापुरुष जिसे बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को जानते हैं ना, वह बड़े बड़े महापुरुष बुद्धि को, इंद्रिय को, शरीर को कभी आत्मा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह बुद्धि, यह शरीर और यह इंद्रियां सब अनियत है। उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता है। बुद्धि एक शरीर का अनुभव कर सकती है, लेकिन वही बुद्धि को जब आत्मा का अनुभव करना होता है तो उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह ज्ञान महापुरुषों के पास में मिलता है। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को महाराज पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता माना जाता है, क्योंकि वह पूर्व में जो कुछ भी हुआ है उसको भी अच्छी प्रकार से भली भांति जानने वाली होती है, लेकिन यह बुद्धि अपने आप में पूर्व जन्म में आप क्या थे वो बिल्कुल नहीं जानती है। संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी यदि कुछ है तो वह आत्मा ही है। यह ना तो स्त्री है, ना यह पुरुष है, और ना ही यह नपुंसक है, ना यह ऊपर है और ना नीचे है, ना अगल है ना बगल है। यह महाराज किसी स्थान पर इसका दर्शन नहीं होता है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल रूप से, निराकार रूप से, अविनाशी रूप से विराजमान है। इसका चिंतन और महाराज इसका विचार करने से महापुरुषों के शरण में जाना पड़ता है। उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान मार्ग से महाराज इस पर विचार किया जाता है। उन विचारों से, उन ज्ञान मार्ग से, उन गुरुओं के बताए हुए उस ज्ञान का अनुशीलन करने से ज्ञान प्राप्त होता है। बस यह ज्ञान गम्य है। इसलिए आपको उसी परमात्मा का, उसी आत्मस्वरूप परमात्मा को अपने हृदय में धारण करके सत्पुरुषों के शरण में जा करके भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करना चाहिए। यहीं पर मैं महाराज इस श्री शिव महापुराण के परम पावन वायवीय संहिता के चरित्र को भी मैं परिपूर्ण करता हूँ। श्री वेदव्यास जी महाराज अंत में फलादेश लिखते हैं, फलश्रुति लिखते हैं, वह भी आप 2 शब्दों में सुने। तत्पश्चात श्री शिव महापुराण के ग्रंथ का पूजन इत्यादि का कार्य करें। एतत् शिव पुराणं हि समाप्तं इदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव हि। नास्तिकाय न वक्तव्यम् अश्रद्धाय शठाय च अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च। महाराज वेदव्यास महाराज कहते हैं कि यहाँ पर यह श्री शिव महापुराण सप्त संहिताओं से युक्त परिपूर्णता की ओर जाता है। बड़े ही प्रेम से इसका पठन पाठन करना चाहिए, इसका अध्ययन अनुशीलन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और महाराज जब कोई सुनने के लिए आए तो उसकी पात्रता को देखना चाहिए। अभक्ताय न दातव्यम, नास्तिकाय, नास्तिक को, अभक्त को, शिवद्रोही को कभी भी इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए और न देना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करता है वह इस संसार के समस्त सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में शिव सायुज्य की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के समान है। इसमें वेद में किंचित मात्र भी अंतर नहीं जानना चाहिए। अपने पुत्रों, प्रमथ गणों तथा भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव इस पुराण में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा
सगुणः ससुतः साम्बः शंकरो शंकर। वही भगवान अपने पुत्र प्रमथ गणों के साथ सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्भूत समस्त हृदयों में मानो कामनाओं को परिपूर्ण करे। जिस व्यक्ति ने जिस भावना को हृदय में धारण करके इस पुराण के इस दिव्य कथाओं को सुना है, इसी जन्म में वह सांब सदाशिव उनके मनोवांछित कामनाओं को परिपूर्ण करे और अंत में अपने चरणों की गति प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे